हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग। मैं हूं आपके साथ अदिति। तो बच्चों, हमारा एक पूरा सीरीज चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो जिसमें आज हम पहुंचे हैं अपने पार्ट 3 में। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने कवर कर लिया था कि रेशियो क्या होता है, हाउ टू फाइंड रेशियो, और हमने डिवाइडेड इनटू पार्ट्स वाला जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने कवर कर लिए थे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जो किसी नंबर पर बेस रहते हैं। आज हम उनको शुरुआत करने जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस बेस्ड ऑन नंबर्स, जो नंबर्स पर बेस्ड रहेंगे, और ये मोस्टली आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। इस तरह के जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे और करते हैं अपना क्वेश्चन 1 और देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 1 है हमारा, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। जो दो नंबर का रेशो है वो क्या दे दिया, 2:5 दे दिया। इफ़ द लार्जर नंबर, अगर लार्जर नंबर हमारा 40 है तो हमें क्या बताना है, स्मॉलर नंबर हमें बताना है। इन्होंने क्या दिया हमें कि भाई दो नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका हमने ए माना और बी माना, जो उनका रेशो है 2:5 है, ठीक है। अब हमें पता है जब रेशो में है और इसमें जो आंसर है हमें किस में पूछा गया है, नंबर में पूछा गया है, तो हम क्या लेके करते हैं, एक्स लेके करते हैं। तो जो ये है हमारे ए और बी है, जो वो हमारा बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और हमारा 5x हो जाएगा। अब ये हमें बिल्कुल ही देखने से पता चल रहा है कि ये हमारा नंबर क्या है, स्मॉलर है, और ये नंबर क्या है हमारा, लार्जर है, ठीक है। एक हमारा स्मॉलर है, एक हमारा लार्जर है। अब इन्होंने कहा था इफ़ द लार्जर नंबर इज़ 40, कि अगर हमारा लार्जर नंबर क्या है 40, अब लार्जर नंबर क्या है हमारा 5x है, तो 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी क्या है, x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 40/5, देन x इज इक्वल्स टू 5 8 जा 40, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 8 आ गया। अब जो 8 है वो क्या हो गया हमारा, एक नंबर आ गया, किससे निकाला हमने, किसकी हेल्प से निकाला, लार्जर नंबर की। अब हमें क्या चाहिए, जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर। अब हम स्मॉलर नंबर निकालेंगे, तो ये क्या है हमारा 2 है, 2x है, तो 2 × 8 इज इक्वल्स टू 16। जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो क्या हो गया हमारा 16 हो गया। बहुत ही सिंपल था। दो नंबर का रेशो दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक नंबर हमें बता दिया था कि 40 था, 40 है बता दिया उन्होंने कि हमारा जो नंबर है वो 40 है, तो हमें स्मॉलर नंबर निकालना है। बहुत ही सिंपल था। जब हमें रेशो में दिया गया हो, हमें जो हमारा क्वेश्चन है वो रेशो में दिया गया हो, और जो हमें आंसर है वो हमें किस में निकालना हो, नंबर में निकालना हो, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। एक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ निकालते हैं, और हमारा जो टारगेट होता है हम उसको अचीव कर लेते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है द रेशो ऑफ टू नंबर्स क्या है, 3:5 है। दो नंबर की रेशो 3:5 है। इफ द सम, अगर उनका जो सम है वो कितना है हमारा 40 है, तो हमें क्या बताना है, स्मॉलर नंबर बताना है। अब हमें पता है A:B, इन्होंने क्या दे दिया 3:5 दे दिया, ठीक है। अब हमें पता है ये क्या हो गया 3x हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 5x हो गया। अब इसने कहा कि जो इनका सम है दोनों का क्या हो जाएगा, 3x + 5x वो कितना है हमारा 40 है, तो ये 8x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40, देन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, तो x इज इक्वल्स टू 40 आ गया। और हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है 3x है, 3 × 5 और ये हो जाएगा 15, तो हमारा क्या आ गया आंसर 15 आ गया। जो हमारा स्मॉलर नंबर क्या है हमारा 15। अगर हमें लार्जर बोलता तो हम क्या करते, 5 की × 5 से करते, और ये क्या आ जाता हमारा 25 आ जाता, ठीक है। अगर हम देखें हमारा लार्जर नंबर क्या है 25 है और स्मॉलर नंबर क्या है 15, तो नंबर भी क्या आ रहा है वो 40 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ टू नंबर इज 16। दो नंबर का सम क्या है हमारा 16 है। अब इन्होंने हमें कोई नंबर नहीं दिया ना उनका कुछ रेशो दिया, बस इन्होंने क्या बोला कि जो दो नंबर है उनका सम क्या है 16 है, और जो उनका डिफरेंस है वो 8 है। अब लेट हम मान लेते हैं कि वो जो दो नंबर है वो एक x हो गया और एक y हो गया, तो जो x + y हो गया वो हमारा 16 हो गया, और जो डिफरेंस है वो x - y क्या हो गया हमारा 8 हो गया। अब हमें बताना है वो टारगेट दो नंबर क्या होंगे। अब हमें क्या होता है, इसको सोल्व करना आता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, मतलब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x होते ही कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 24, देन x इज इक्वल्स टू 12, तो x क्या हो गया हमारा 12 हो गया। तो
क्या हो गया, वोट आर द टू नंबर्स। अब वो टू नंबर्स क्या हो गए हमारे, एक्स क्या हो गया हमारा 12 आ गया, जो सम था उनका क्या था हमारा 16 था, डिफरेंस क्या आ गया, तो वोट आर द टू नंबर्स, वे टू नंबर्स क्या हो गए हमारे 12, एक्स उसकी हेल्प से क्या निकालना हमने, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स क्या आ गया हमारा 12 आ गया। दूसरा नंबर निकालने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेंगे अपनी, हमने क्या लिया x प्लस वाई इजिकल्स टू 16 ले लिया, तो x क्या है हमारे पास 12 प्लस वाई इजिकल्स टू हमारा 16 हो गया, देन y इजिकल्स टू क्या हो गया 16 माइनस 12, देन y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा 4, y क्या हो गया हमारा 4 हो गया और x हमारा 12 आ गया। तो एक नंबर हो गया हमारा 12 और दूसरा नंबर हो गया हमारा 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे पूछा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर डिफरेंस इज 3। सेम उसी तरह कि दो नंबर हो गए हमारे, लेट टू नंबर्स b क्या है हमारे x और y, ठीक है। अब इनका सम क्या है हमारा, x प्लस वाई का सम क्या हो गया 15 और उनका डिफरेंस क्या हो गया हमारा 3, इनका डिफरेंस। तो व्हाट आर द नंबर्स, सेम हमें क्या बताना है, इनके नंबर्स बताने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 18, देन x इज इक्वल्स टू 9, x क्या आ गया 9 आ गया हमारा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक की वैल्यू पता चल गई, हमें दूसरी निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई क्या है हमारा 15 है और x हमें पता है, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। यही क्या था हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो कितना इजी है, जो हमें दिया गया है, हमारा जो टारगेट होता है, हमें जो करना होता है, जो मैथ्स का एक ही रूल होता है, जो भी हमें दिया गया है उसको अच्छे से समझने के बाद हम उसको क्या करें, देखें कि उसकी हेल्प से हम और चीज़ें कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैथ्स क्या होगा, मैथ्स में क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। अभी तो क्या है, आपको चीज़ें मतलब ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट लेकिन जब आप प्रो हो जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की भी इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर तो आप एकदम तुरंत उठाएंगे, ना एक्स वाई सोचने की ज़रूरत ना कुछ, आप तुरंत ऐसे ही अपने क्वेश्चंस कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8, कि भाई टू नंबर का रेशो दे दिया, वो क्या दे दिया 3:8 दे दिया, एंड देयर डिफरेंस इज कितना है, उनका डिफरेंस जो है 115 है। तो हमें लार्जर नंबर बताना है। तो ये सेम क्या है हमारा, ये 3x हो गया, ये हमारा क्या हो गया 8x हो गया। अब इनका क्या दे दिया, डिफरेंस दे दिया, वो कितना है 115। अगर मैं इनका डिफरेंस करूंगी तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 3x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 115। 8 में से 3 जाएंगे तो 5x इजिकल्स टू 115, देन x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 5 2 10 और 5 3 15। तो x क्या आ गया हमारा 23 और हमसे क्या पूछा गया है, लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है हमारा 8 मल्टीप्लाई 23, तो 8 3 8 जा 24, 2 8 2 जा 16 17 18। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया, जो लार्ज नंबर है वो कितना आ गया हमारा 184 आ गया। ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस बिटवीन दैम इज 4। तो हमें नंबर्स बताने, मतलब क्या है कि एक ही तरह के क्वेश्चन है, बट क्या है कि आपको एकदम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब हमने इस तरीके के 2 क्वेश्चन कर लिए, तो आपने मुझसे पहले इक्वेशन बना भी ली होगी। तो ये क्या हो जाएगा, सम क्या हो गया इनका 40 हो गया और जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया हमारा 4 हो गया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, देन x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 22 आ गया। एक वैल्यू क्या आ गई हमारी 22। अगर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा y, अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो y इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 40 माइनस 22, देन y इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो हमारा 1 आएगा। तो दूसरा क्या होगा हमारा 18 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी था, बस एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर तो हमारा क्या है जो क्वेश्चन है बहुत इजी जल्दी सोल्व हो जाते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशो। 3 नंबर है हमारे, किस रेशो में है वो, a रेशो b रेशो c, कैसे हो गए 3:2:5 एंड देयर सम ऑफ स्क्वायर्स, जो उनका स्क्वायर का सम होगा वो कितना है हमारा 1862। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा 3x ये हो गया, ये 2x हो गया और ये हो गया 5x हो गया हमारा। अब इनका स्क्वायर करेंगे हम। स्क्वायर का क्या होता है हमें 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है उनका सम
1862, ठीक है 1862 है, तो ये हो जाएगा 39x² प्लस 2 2 ज़ा 4x² प्लस 5 5 ज़ा 25x² इजिकल्स टू 1862। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 9 + 4 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 5 18 1 और ये हो जाएगा 38x² इजिकल्स टू 1862। ये हो गया हमारा। अब ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² इजिकल्स टू 1862 और इसको करेंगे 38। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 49, देन x² इजिकल्स टू 49, देन x इजिकल्स टू 7। तो x क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। वो कैसे आया है, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 7 × 7 और यहाँ पे क्या हो रही है पेयरिंग, और पेयरिंग में से एक को बाहर लेंगे हम तो वो स्क्वायर निकालते हैं हम ऐसे, तो हो जाएगा 7। तो x क्या हो गया हमारा 7। तो जो हमारा नंबर आया है वो क्या आया 7, जो x आया वो 7 आया। हमें 3 नंबर बताने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 7, 2 × 7 और 5 × 7। तो एक नंबर क्या आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 14 और तीसरा नंबर क्या आ जाएगा 7 5 ज़ा 35। तो ये तीनों वो नंबर हैं हमारे जो हमें निकालना था, जो हमें दिया गया था, रेशो में दिया गया था। तो हमें ऑब्वियसली पता था कि हमें क्या लेना है, इनमें x लेना है, क्योंकि जब हमें रेशो में दिया गया हो और हमसे नंबर में पूछा गया हो तो हम क्या लेके करते हैं, x लेके करते हैं। और सिंपल था, इन्होंने कहा कि उनका सम, उनके स्क्वायर का सम। अब क्या है, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², 2x², 5x का मतलब ऐसे 3 3 ज़ा 9 x², 4x², 5 5 ज़ा 25, 25x², वो हमने यहाँ पे कर दिया। और ऐसे करके इन तीनों को ऐड करके हमने क्या किया, अपना जो x की वैल्यू है वो निकाल लिया, वो आया हमारा 7। और 7 की हेल्प से हमने जो x की वैल्यू आई उनकी हेल्प से हमने अपने तीनों नंबर निकाल लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आप जल्दी से इसको करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऑफ द 3 नंबर्स द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड इज 8:9। ठीक है, इन्होंने दिया कि चलो हमने क्या है हमारा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट हमने मान लिया वो a है, सेकंड हमने मान लिया वो हमारा b है और थर्ड जो हमने मान लिया वो हमारा c है। तो a:b क्या दिया है, इन्होंने दिया है हमें 8:9। उसके बाद इन्होंने दिया है सेकंड एंड थर्ड का रेशो दिया है, सेकंड एंड थर्ड का वो दिया है 4। और हमें कहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज़ इतना, किसका, पहले और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट, पहले का a का और c का, बट b क्या है दोनों में कॉमन है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a:b:c। और इससे पहले जब हमने जो सबसे पहली वीडियो है हमारी, अगर आपने नहीं देखी वो, कि हम a:b:c कैसे निकालते हैं जब कुछ ऐसा दिया गया है, तो आप वहाँ पे एक बार चेक करें। अदरवाइज़ हम यहाँ पे तो समझा ही रहे हैं, वहाँ पे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये हो जाएगा 8:9, ये हो जाएगा 9, उसके बाद ये हो जाएगा 3:4 और 3 हो जाएगा। तो 3 8 जा, ये हो जाएगा ऐसे 8 × 3, ये हो जाएगा 9 × 3, ये हो जाएगा 9 × 4। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, यहाँ से 3 कैंसिल आउट करा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8:9 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। तो ये कुछ इस तरीके से आया। तो ये हो जाएगा हमारा 8 9 12 और इट मीन्स जो हमारी नई रेशो बनी वो हो गई हमारी a:b:c क्या हो गया हमारा 8:9:12। तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा 8x 9x और 12x आ गया। ये हमारी रेशो में बन गए। अब इसने बोला है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और थर्ड नंबर, पहला और तीसरे नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें 8x × 12x करेंगे, मतलब अगर 8 × 12 करेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है 2400 2400 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x = 2400 अपॉन 8 × 12, 12 1 × 12 2 = 24 0 0, ये हो जाएगा 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 0 = 0, 2 2 = 4, ये हो जाएगा 2 5 = 10 और 2 0 = 0 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा x² हो जाएगा यहाँ पे x² = 25, देन x = क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ये कैसे आया हमारा x = इसका क्या निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 5, तो हमारा एक 5 बाहर आ जाएगा। तो हमने ऐसे ये निकाला, तो x क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, सेकंड नंबर पूछा है, तो सेकंड क्या है हमारा 9x है।
तो क्या हो जाएगा 9 × 5, 9 5 जा क्या हो जाएगा 45। जो हमारा सेकंड नंबर आया वो क्या है हमारा 45, और सेकंड नंबर ही क्या था हमसे पूछा गया था कि सेकंड नंबर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल था। इन्होंने क्या दिया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की रेशो दी थी, सेकंड और थर्ड की रेशो दी थी। उसकी हेल्प से हमने क्या किया, ए रेशो बी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की ऐसे रेशो निकाल दी। अब ये क्या था हमारा रेशो में था, अब हमें नंबर में चाहिए था तो हमें x लेके करना था। x लेके हमने इसको लिख दिया 8x 9x 12x। उसके बाद हमें पता है इसने क्वेश्चन में दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो कितने के इक्वल होगा, ये नंबर जो दिया गया है 2400 के इक्वल होगा। उसको हमने उसके इक्वल रख के उसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू निकाल दी। जो हमारी x की वैल्यू आई, हमने सेकंड नंबर निकालना है, अपने सेकंड नंबर में लिख दी, जो क्या था हमारा 9x था। अब उसने हमसे क्या पूछी है, हमें सेकंड वैल्यू बतानी है, तो सेकंड नंबर बताना है हमें। यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, तो सेकंड नंबर क्या है हमारा 9x, तो 9x है, 9 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 5 है, तो 9 5 जा 45। जो सेकंड नंबर होगा क्या होगा हमारा 45 होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है उसने, अगर 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी। क्या बोला है इसमें कि जो 33% है, कोई हमारा ए है, ठीक है, उसका 33% इक्वल है किसके 55% ऑफ बी के। तो इट मीन्स जो हमें दिया गया है हम उसी के तरीके से लिखते हैं। कैसे, हमें बताना क्या है, ए रेशो बी बताना है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशो ऑफ ए रेशो बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और अब हमें क्या दिया गया है 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी, ये हमें दिया गया है। और जो ऑफ होता है, जो हमारा ऑफ होता है, इसकी हमारी मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो ऑफ का मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 33% है हमारा, तो ये परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 33/100 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू 55/100 मल्टीप्लाई बी। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 33a इज इक्वल्स टू 55b, 55b है यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा a/b इज इक्वल्स टू 55/33। 11 3 33 और 11 5 55, तो 5/3। तो ये क्या आ गया हमारा, जो हमारा a/b है वो क्या आ गया 5/3 हो गया, और हमारा a रेशो b क्या हो गया हमारा 5/3। यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यही हमें क्या करना था, निकालना था। हमें क्या निकालना था, a रेशो b की वैल्यू हमसे पूछी थी और हमने a रेशो b की वैल्यू निकाल दी। तो कितना सिंपल आंसर था हमारा, कितना हमने ईजी तरीके से इसको निकाल दिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में वो बोल रहा है What is the value of 68%, जो हमें दी गई है हमें उस पर फोकस करना है। 68% ऑफ 2/5 ऑफ 550, ठीक है 550। तो जो दिया गया है हम ऐसे लिखेंगे, क्या है 68% ऑफ 2/5 ऑफ 550, यही तो दिया गया है हमने, सेम जो दिया गया है हमने ऐसे ही लिख लिया। तो ये हो जाएगा 68/100 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 550, यही तो दिया गया है हमें। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 68 मल्टीप्लाई 11/5। तो ये हो जाएगा, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो ये क्या आ रहा है हमारा वैल्यू 68 मल्टीप्लाई 2.2। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 149.6, ठीक है। तो आप ये करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई, यही आएगा 149.6। तो आज हमने जो किया है, हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर दिया है, और हमने 1 से लेके 10 आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। किसके किए हैं, जो कि बेस्ड हैं नंबर पे। तो जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरीके से ही होता है, उनको हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। जो भी इसमें हमने हर तरीके का क्वेश्चन ले लिया, 2 नंबर का डिफरेंस लेके भी हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, 2 नंबर्स का सम लेके भी कर लिया, प्रोडक्ट लेके भी कर लिया, हमने 3 नंबर लेके भी कर लिए। तो इसी तरह के जो हमारे कंपटीशन में, जो एग्जाम में जो हमारे
क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके आते हैं, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक पार्ट है बेस्ड ऑन नंबर्स। तो बच्चों ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेस्ड ऑन नंबर्स पर वीडियो। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे, किसी और टॉपिक को लेके आएंगे जो कि कनेक्टेड है किससे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, उसका ही एक पार्ट होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो उसके भी हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जो हमने अभी तक हाउ टू फाइंड रेशो और डिवाइड इनटू पार्ट्स वाली जो वीडियोस हैं और जो आज हमने किया है बेस्ड ऑन नंबर्स, वो आप उसके क्वेश्चंस क्या है प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए GDC नर्सिंग के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।